एक बार भगवान बुद्ध जी एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां पर एक धनी व्यक्ति उपदेश सुन रहा था। वह भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन सब लोगों के सामने प्रश्न पूछने में संकोच कर रहा था, क्योंकि उसकी गांव में काफी प्रतिष्ठा थी। प्रश्न ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। उपदेश खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तब उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत प्रतिष्ठा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश रहने का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहना चाहिए। ये सुनकर भगवान बुद्ध उसे अपने साथ जंगल में ले गए और सामने एक बड़े पत्थर को देखकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर मेरे साथ चलो। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उससे दर्द सहा नहीं गया और बुद्ध जी से कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बुद्ध जी ने कहा, पत्थर नीचे रख दो, और पत्थर नीचे रखते ही उसे राहत महसूस हुई। तब बुद्ध जी ने समझाया कि यही खुश रहने का राज है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध जी बोले, जिस तरह इस पत्थर को जितने समय तक हाथ में रखोगे उतना ही दर्द होगा, इसी प्रकार दुख के बोझ को जितनी देर तक हम अपने कंधे पर रखेंगे उतने ही ज्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यदि व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसे दुख के पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। मित्रों, हम सब यही करते हैं कि अपने जीवन में दुख के बोझ को ढोते रहते हैं। दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब हम दुख के बोझ को अपने मन से जल्दी निकाल दें और इच्छाओं से रहित होकर या जो है उसी में शुक्र करते हुए खुश रहें। याद रखिए, प्रत्येक पल अपने आप में नया है और जो पल बीत चुका है उसकी कड़वी यादों को मन में संजोकर रखने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान के पल का पूरी तरह से आनंद उठाएं। राजा अक्सर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वेश बदलकर जाया करते थे। एक बार राजा गांव से होकर जा रहे थे, तभी सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। राजा उसके पास जाकर कहते हैं, तुम इतने बूढ़े होकर इन लकड़ियों का बोझ क्यों उठा रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। राजा कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ के राजा गरीब और बेसहारा लोगों को धन देकर मदद करते हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छी तरह मालूम है, परंतु जब तक मेरे हाथों में जान है, मेरे शरीर में शक्ति है, तो फिर मैं दूसरों पर निर्भर क्यों रहूं? राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, काश तुम्हारी तरह और भी लोग होते तो राजा की आधी चिंता दूर हो जाती, जिससे हमारा राज्य निश्चित ही तरक्की करता। आत्मनिर्भर होना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। आत्मनिर्भर व्यक्ति बिना डरे जीता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद लेने के बजाय दूसरों की मदद करता है। जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम गोलू था। वह बहुत शरारती था। उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर बीतने के बाद गोलू दिखता नहीं है। ये देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी फटाफट दौड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और जोर से आवाज लगती है, गोलू, गोलू कहाँ हो? तभी पीछे से गोलू आ जाता है और कहता है, माँ, मैं यहाँ हूँ। बकरी उसे देखकर कहती है, गोलू, मैंने तुमसे मना किया था कि इस तरफ मत आया करो, किसी दिन तुम खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसा दोगे। अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है, उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िए को देखकर गोलू घबरा जाता है। भेड़िया उसको खाने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही भेड़िया उसके पास आता है, अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्ते के साथ आती है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भौंकता है तो भेड़िया डरकर भाग जाता है और गोलू बच जाता है। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े लोग जो कहते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं। दिव्यांश नाम का एक लड़का था। उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा रहता था। इसी कारण उसके मम्मी पापा परेशान रहते थे।
स्कूल से अक्सर दिव्यांश की शिकायत आती रहती थी। एक दिन उसकी मम्मी को विचार आया। उन्होंने एक चिट्ठी और एक छड़ी दिव्यांश की टेबल पर रख दी। थोड़े समय बाद दिव्यांश आता है और चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, प्यारे दिव्यांश, मैं परी दीदी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रही हूँ। अगर तुम इस छड़ी को अपने पास रखकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा और तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से रोज दिव्यांश छड़ी अपने पास रखकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। छड़ी के जादू से उसे सब कुछ याद होने लगा। सभी लोग उससे बहुत खुश होने लगे। दिव्यांश अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, छड़ी के जादू से मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मम्मी कहती है, वो कोई जादुई छड़ी नहीं है, वो सिर्फ मामूली छड़ी है। वो छड़ी मैंने ही तुम्हें सुधारने के लिए रखी थी। तुम अपनी मेहनत से फर्स्ट आए हो। दिव्यांश कहता है, मम्मी, मैं अब समझ गया हूँ कि मेहनत से सफलता मिलती है, किसी छड़ी से नहीं। अब से मैं खूब मेहनत करूँगा।